यह व्रत भाद्रपद माह में किसी शुभ दिन पर किया जाता है। सबसे पहले हाथों में कलावा बांधें। फिर माता के लिए भोग तैयार करें, जैसे कि मीठी पूरी या हलवा। व्रत में मिट्टी की भील यानी भील और भीलनी बनानी होती है। 16 श्रृंगार करके पूजा शुरू करें और हाथ में जौ के दाने लेकर गाज माता की कहानी सुने। पूजा के बाद प्रसाद सास को दें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और फिर ब्राह्मणियों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। गाज माता व्रत की विधि। कलावा बांधना। व्रत शुरू करने से पहले महिलाएं एक दूसरे के हाथों में कलावा, गाज या गरज बांधती हैं। भोग तैयार करना। माता के लिए भोग स्वरूप मीठी पूरी, हलवा या मीठे पराठे बनाए जाते हैं। 16 श्रृंगार। व्रती महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। पूजा आरंभ करना। इसके बाद माता की पूजा की जाती है। कथा श्रवण। हाथ में कुछ जौ के दाने या भागा लेकर गाज माता की कथा सुने। खाली हाथ कथा न सुने। प्रसाद देना। कहानी सुनने के बाद बनाए गए हलवे पूरी का प्रसाद भगवान के सामने रखकर पहले अपनी सासू माँ को उनके पैर छूकर दें। सूर्य को अर्घ्य। एक कलश में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ब्राह्मणियों को भोजन। फिर ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। टीका करें और दक्षिणा देकर खुद भोजन करें। गाज माता व्रत कथा। प्राचीन समय में एक राजा और रानी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। रानी ने गाज माता से प्रार्थना की, हे गाज माता, यदि मेरे गर्भ रह जाए और मुझे संतान प्राप्त हो तो मैं आपके नाम पर हलवे की 2 कड़ाही कराऊंगी। गाज माता की कृपा से रानी को गर्भ रह गया और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन रानी वचन भूल गई और हलवे की कड़ाही नहीं चढ़ाई। कुछ समय बाद एक दिन बादल गरजते हुए आए और पालने सहित वह बालक गाज माता उठा ले गई। वह बालक एक भील भीलनी को जंगल में मिला। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वे बहुत प्रसन्न हुए और उस बच्चे को पालने लगे। उसी समय एक धोबी था जो राजा के कपड़े धोता था। उसने भील के घर बच्चे को देखा और राजा को खबर दी। राजा ने भील को बुलाया और पूछा, यह बालक कहाँ से आया? भील बोला, हे राजा, मैं गाज माता का व्रत करता हूँ। उसी व्रत के फलस्वरूप मुझे गाज माता ने यह पुत्र दिया है। राजा और रानी को अपनी गलती याद आई कि उन्होंने गाज माता से किए हुए हलवे की 2 कड़ाही का वचन पूरा नहीं किया। राजा रानी दुखी होकर बोले, हे माता, यदि आप हमारा पुत्र लौटा दे तो हम जितनी कड़ाही का वचन दिया था उससे दुगुनी कड़ाही बनाएंगे और भव्य पूजन करेंगे। राजा रानी ने बड़े उत्सव के साथ गाज माता की पूजा की। तब गाज माता प्रसन्न हुई और उनका पुत्र वापस कर दिया। उसके बाद भील भीलनी को भी माता ने धन धान्य और संतान का सुख प्रदान किया। कहते हैं कि तब से यह व्रत परंपरा के रूप में आरंभ हुआ और आज भी लोग गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता व्रत का महत्व। संतान सुख की प्राप्ति होती है।
वचन पूरा करने और सत्य पालन का आशीर्वाद मिलता है। दरिद्रता, संकट और अशुभ घटनाओं से रक्षा होती है। परिवार और वंश में वृद्धि होती है। गाज माता की जय हो। गाज माता सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।